और उनके पास हर किस्म की सहूलियतें हैं एंड देव गॉट द लेटेस्ट वेपन्स। अब आपने पढ़ा होगा कि ये J-35 जो पाकिस्तान का, ये चाइना का जो फाइटर है, 5th जनरेशन, एंड द एम्पायर इज अ नार्को एम्पायर। अब तो उनके साथ में चाइना भी लग गया, नॉर्थ कोरिया भी है, ईरान भी है, रशिया भी उसी ग्रुपिंग में है। ये जो 5 देशों की ग्रुपिंग है, इसमें आप भूलिए मत कि पाकिस्तान इज अ वाइटल प्लेयर इन दिस गेम। में इतने लोग शहीद करे आईएसआई ने, आज तक भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि एक रात में 24 घंटे में आईएसआई ने हमारे कितने एजेंटों को ढूंढ के। देखिए, इतनी मुफलसी है, इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, पर इनको परवाह नहीं है। मुफलसी है, जो गरीबी है, उसका तो उन्होंने नजरअंदाज किया हुआ है। तो वो लोग तो दे आर सिंपली यू कैन से सर्फ्स। तो वी हैव दिस ट्रैक रिकॉर्ड, और आपने हमको एक पराया स्टेट बना दिया, आपने हमको एक थर्ड वर्ल्ड लोअर लेस डेवलप्ड कंट्री बना दिया। बास्केट केस पाकिस्तान व्हिच इज लिविंग ऑन बेल आउट्स। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम सीधे वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारत में बीजेपी यानी कि मोदी की हुकूमत जब नई नई आई तो मोदी ने ये बात कही थी कि हम पाकिस्तान को खत्ते में अकेला कर देंगे, यानी कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं रहेगा। लेकिन पाकिस्तान तो खत्ते में अकेला नहीं हुआ, पता भारत अकेला होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि भारत के बड़े बड़े तजियाकार ये बात अपने न्यूज़ चैनल पर कह चुके हैं कि भारत मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से खत्ते में अकेला पड़ता जा रहा है। भारत के रूस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, जैसे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, लेकिन जब से रूस के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, बेहतर हुए हैं, तब से भारत और रूस के ताल्लुकात पहले वाले नजर नहीं आ रहे। जबकि अगर पड़ोसियों की बात की जाए तो भारत की पाकिस्तान और चीन के साथ तो पहले ही ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन अब बांग्लादेश के साथ भी भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हसीना वाजिद की हुकूमत जाने के बाद, और साथ में नेपाल और मालदीव के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक भारतीय तजियाकार ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि हम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन, तुर्की, ईरान और रूस खड़े हैं। तो चलिए मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। बट इन द प्रोसेस इनके देश का भी तो बहुत बुरा हाल हो गया अभी आज के डेट में। दे आर रियली सफरिंग, एटलीस्ट जो पाकिस्तान के लोग हैं इकोनॉमिक वाइज। दे आर एन एलीट एंड दैट एलीट लिव्स इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, और उनके पास हर किस्म की सहूलियतें हैं एंड देव गॉट द लेटेस्ट वेपन्स। अब आपने पढ़ा होगा कि ये J-35 जो पाकिस्तान का, ये चाइना का जो फाइटर है, 5th जनरेशन, एंड द एम्पायर इज अ नार्को एम्पायर with a nuclear deterrent. With a independent nuclear deterrent. Nobody can challenge them today. Nobody has the guts to do that. Not even the United States of America, which is the #1 superpower in the world. अब तो उनके साथ में चाइना भी लग गया, नॉर्थ कोरिया भी है, ईरान भी है, रशिया भी उसी ग्रुपिंग में है। ये जो 5 देशों की ग्रुपिंग है, इसमें आप भूलिए मत कि पाकिस्तान इज अ वाइटल प्लेयर इन दिस गेम। ये इनके अंदर में सबसे बड़ा जज्बा है, ISI में, पाकिस्तान आर्मी में और पाकिस्तान की डीप स्टेट। They believe they are among the most capable people in the world, and the West has not recognized them, and the recognition that they are a dominant player in the world. रात में इतने लोग शहीद करे आईएसआई ने, आज तक भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि एक रात में 24 घंटे में आईएसआई ने हमारे कितने एजेंटों को ढूंढ के मारा सर अभी आज के डेट में। दे आर रियली सफरिंग, एटलीस्ट जो पाकिस्तान के लोग हैं इकोनॉमिक वाइज। देखिए, इतनी मुफलसी है, इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, पर इनको परवाह नहीं है, बिकॉज दे आर एन एलीट एंड दैट एलीट लिव्स इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, और उनके पास हर किस्म की सहूलियतें हैं एंड देव गॉट द लेटेस्ट वेपन्स। अब आपने पढ़ा होगा कि ये J-35 जो पाकिस्तान का, ये चाइना का जो फाइटर है, 5th जनरेशन, वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, और वो सारा J-35 तो कार्बन कॉपी है अमेरिकन F-35 का। It's completely stolen technology. So who can afford to acquire, to create the infrastructure of all these sophisticated equipments? Who can? Unless and until you are saying that actually speaking, what is your budget and what is the component of defense expenditure of your budget? और उसके अलावा जो आपका ब्लैक बजट है, जो आपका ये अफीम और ये क्रिस्टल मेथ से आ रहा है, वो कितना पैसा आप इस पे खर्च कर रहे हो? तो इफ देयर इज द गन्स एंड बटर एनोलॉजी कि भाई गन्स पे पैसा डाला जाए कि बटर पे, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट का ये पैराडॉक्स है कि व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, गन्स और बटर? बट द पॉइंट इज दैट फॉर देम इट इज गन्स एंड बटर ओनली फॉर देम। तो जो मुफलसी है, जो गरीबी है, उसका तो उन्होंने नजरअंदाज किया हुआ है। तो वो लोग तो दे आर सिंपली यू कैन से सर्फ्स और स्लेव्स इन दिस एम्पायर, एंड द एम्पायर इज अ नार्को एम्पायर with a nuclear deterrent. With a independent nuclear deterrent. Nobody can challenge them today. Nobody has the guts to do that. Not even the United States of America, which is the #1 superpower in the world. अब तो उनके साथ में चाइना भी लग गया, नॉर्थ कोरिया भी है, ईरान भी है,
रशिया भी उसी ग्रुपिंग में है, ये जो 5 देशों की ग्रुपिंग है, उसमें आप भूलिए मत कि पाकिस्तान इज अ वाइटल प्लेयर इन दिस गेम। सर एक बात बताइए, अब ये पूरी कहानी समझने के बाद जितनी भी हम समझ पाए, ये इनके अंदर में सबसे बड़ा जज्बा है, आईएसआई में, पाकिस्तान आर्मी में और पाकिस्तान की डीप स्टेट। दे बिलीव दे आर अमंग द मोस्ट केपेबल पीपल इन द वर्ल्ड एंड द वेस्ट हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड देम। सो इट्स अटेंशन दे वांट। It is attention, and the attention they can only get, and the recognition that they are a dominant player in the world. After all, they say that we defeated the German army in the Second World War, and the Japanese army. We defeated the German army in the First World War. So that, and we defeated the brought the Soviet Empire down. So we have this track record. और आपने हमको एक पराया स्टेट बना दिया, आपने हमको एक थर्ड वर्ल्ड लोअर लेस डेवलप्ड कंट्री बना दिया, बास्केट केस पाकिस्तान which is living on bailouts. So they want this recognition, and they feel that the recognition can only be achieved through strength and power, and that strength and power comes from nuclear power, and it comes from monetary power, and that to this extent they have achieved so far. They have an independent nuclear deterrent. They are in bed with the Chinese and the North Koreans. आपको लगता है कभी शोडाउन होगा, प्रॉपर शोडाउन वॉर? अब ये कौन कह सकता है भाई, मैं तो कोई वो एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं, एंड सो आई कांट प्रेडिक्ट दैट। बट द कैंप्स आर डिसाइडेड, पता है हमको कौन किसकी साइड पे है। हाँ वो तो आपको पता है, लेकिन ये जो सांघाई कोऑपरेशन मूवमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, SCO, दैट यू नो दैट द मेन प्लेयर्स आर रशिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड ये जो आपका है ईरान। एंड ब्रिक्स में तो ईरान ऑलरेडी घुस गया है, और टर्की भी घुस गया है या घुस रहा है, या आई थिंक वो उन्होंने they may have refused it, or sorry, UAE is already joined, and Iran has joined, and Pakistan has applied for it. Saudi Arabia refused. Turkey has got an application pending. We are trying to block it, but we are outnumbered. तो सर अगर हुआ फेस ऑफ तो कौन खड़ा होगा हमारे साथ? Can we trust the Americans to do it? See, the Americans basically have their own self-interest. They are not interested in India per se. उनको इंडिया में इंटरेस्ट ये है कि इंडिया has a big army. It is a big nation. It has got a well-developed industrial infrastructure and research infrastructure. It's a nuclear power. Or Indians provide the brains for the United States research. After all, what is the US a leader in? Technology and capital. और टेक्नोलॉजी और कैपिटल के अंदर USA में सारे जो ब्रेन्स हैं वो देसी ब्रेन्स हैं, इंडियन ब्रेन्स हैं. सो दे रियलाइज द वैल्यू ऑफ इंडिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट दे वांट द ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वो इतने सालों से लड़ाइयों में फंसे हुए हैं और इतने बॉडी बैग आ चुके हैं कि नाउ दिट इज नॉट पोलिटिकली एक्सेप्टेबल फॉर द अमेरिकन पॉपुलेशन टू फाइंड बॉडी बैग्स कमिंग अप इन एनी न्यू वॉर. तो वो चाहते हैं प्रॉक्सी. नाउ द पॉइंट इज दैट वी हैव टू ऑल्सो डिसाइड के व्हाट इज गुड फॉर अस, दैट where is the technology going to come from